एक वक्त था जब वोडाफोन का हेलो पूरे भारत में गूंजता था। ब्रांड प्रचार में दिखने वाला पग ब्रीड का कुत्ता इतना पॉपुलर हो गया था कि उसे लोगों ने वोडाफोन वाला कुत्ता बोलना शुरू कर दिया। आज वही देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में शुमार रही वोडाफोन आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। भारी कर्ज, कड़े सरकारी नियम, रिलायंस जियो की आक्रामक एंट्री और तकनीकी पिछड़ापन, इन सब ने मिलकर कंपनी को इस हाल में पहुंचा दिया है कि अब उसके पास सरकार से मदद की गुहार लगाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा। कंपनी ने ये तक संकेत दे दिए हैं कि अगर सरकारी मदद नहीं मिली तो 2026 के बाद वोडाफोन आइडिया जीस ऑपरेशनल नहीं रह पाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटेन की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारत जैसे विशाल बाजार में लगभग घुटनों पर आ गई। वोडाफोन आइडिया के पास आज भी करीब 20 करोड़ ग्राहक हैं। अगर कंपनी बंद होती है तो यह भार अकेले जियो और एयरटेल नहीं उठा पाएगी। इससे नेटवर्क पर दबाव, सर्विस क्वालिटी में गिरावट और टैरिफ बढ़ने की संभावना है। देश में कभी 12 टेलीकॉम ऑपरेटर थे। अब अगर वोडाफोन आइडिया भी बंद हो गया तो भारतीय बाजार 2 कंपनियों जियो और एयरटेल के बीच बन जाएगा। यह ग्राहक के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि विकल्पों की कमी से प्रतिस्पर्धा घटेगी और इनोवेशन पर असर पड़ेगा। वोडाफोन ने साल 2007 में हचिसन एसआर लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीदकर भारत में कदम रखा। हच का रिब्रांडिंग कर कंपनी वोडाफोन इंडिया बनी और कुछ ही समय में यह देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों में शामिल हो गई। दूसरी ओर आदित्य बिड़ला ग्रुप की आइडिया सेल्यूलर 1995 से ही भारतीय बाजार में सक्रिय थी और धीरे धीरे उसने भी बड़ा उपभोक्ता आधार खड़ा कर लिया। साल 2018 में दोनों कंपनियों का मर्जर हुआ, जिससे बनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। मकसद था कि 2 बड़ी कंपनियों के संसाधनों और नेटवर्क को मिलाकर जियो जैसी नई कंपनियों का मुकाबला किया जा सके। वोडाफोन और आइडिया दोनों की हालत पहले ही कमजोर थी और इनका विलय ऐसे समय में हुआ जब बाजार में भारी कंपटीशन चल रहा था। मर्जर से पहले ही इंडस्ट्री में टैरिफ वॉर छिड़ चुका था। रिलायंस जियो की एंट्री ने पूरे सेक्टर को हिलाकर रख दिया। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली इस कंपनी ने शुरुआती दौर से ही अरबों डॉलर का निवेश कर दिया। मुफ्त डेटा और कॉलिंग ने ग्राहकों को लुभाया और पुराने खिलाड़ियों की कमर तोड़ दी। कुछ साल में ही जियो लगभग 40 अरब डॉलर से अधिक निवेश कर चुका। यह वह राशि है जिसकी वोडाफोन आइडिया और अन्य पारंपरिक टेलीकॉम कंपनियां सिर्फ कल्पना कर सकती है। जियो ने इतनी आक्रामक मूल्य नीति अपनाई कि पुराने खिलाड़ियों के पास अपने कर्ज चुकाने तक की गुंजाइश नहीं बची। जियो के एंट्री से जब कंपनी डगमगाने लगी और कर्ज में डूबने लगी तो सरकार ने मदद के हाथ बढ़ाए। फरवरी 2023 में सरकार ने 16,133 करोड़ रुपए के ब्याज को शेयरों में बदल दिया, जिससे उसे कंपनी में 33% हिस्सेदारी मिली। अप्रैल में कंपनी 18,000 करोड़ रुपए का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाई, जो सफल रहा और 7 गुना सब्सक्राइब हुआ। इससे सरकार की हिस्सेदारी घटकर करीब 24% हो गई, जो पहले 33% थी। कुल मिलाकर कंपनी ने 24 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई, जिसने कंपनी को थोड़ी राहत दी, लेकिन यह लॉन्ग टर्म समाधान नहीं था। मार्च 2024 तक वोडाफोन आइडिया पर कुल 2 लाख करोड़ रुपए का सरकारी बकाया था, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए स्पेक्ट्रम भुगतान और 70,320 करोड़ रुपए एजीआर से संबंधित देनादारी शामिल थी। साफ है वोडाफोन के लिए इतनी भारी भरकम चुकाना मुश्किल है। उसे अब सुप्रीम कोर्ट से भी मदद नहीं मिली है, तो उसके ऊपर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है और उसका खामियाजा 20 करोड़ कस्टमर को उठाना पड़ेगा। देखते रहिए इंडिया अड्डा।